दोस्तों थोड़ा सा तबीयत साथ नहीं दे पा रही है, इसलिए दिन में ज़्यादा वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। जिस तरह से पिछले 3 महीने में हम दिन में 3-4 रिपोर्ट्स आप लोगों को देते थे, इस महीने थोड़ा सा हमने हल्का काम किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन भी हो चुकी है और तबीयत भी साथ नहीं दे रही है। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, दिन में ज़्यादा रिपोर्ट मैं आप लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा और उसी तरह से हम एक बार फिर से आप लोगों के सामने दिन में 3-4 रिपोर्ट लेकर आया करेंगे। फिलहाल आज के दिन की जो भी बड़ी खबरें हैं उन सारी खबरों को इस एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपको जो भी बड़ी खबर है वो मिलती रहेगी। पहले हम बात करेंगे हौतीस की। भाई हौतीस जो है ना, इनके बारे में बहुत कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे ज़्यादा दिल से कोई फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है तो वो हौतीस ही हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पूरी दुनिया के अंदर अब ईरान और ईरान के जो ये संगठन हैं, इनके पास इतनी सेना हो चुकी है कि दुनिया में अब कोई भी देश और कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी सेना मौजूद हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से नाटो भी चिंता में आ चुका है, अमेरिका भी चिंता में आ चुका है। दरअसल हौतीस ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त हौतीस की जो सेना है वो तकरीबन 3 लाख की है। 3 लाख लड़ाके हौतीस के पास हैं, लेकिन जुमे के दिन हौतीस की तरफ से ऐलान किया गया कि उनकी सेना में 2 लाख लड़ाके और शामिल हो रहे हैं। हौतीस की सेना में 2 लाख सैनिकों की और भर्ती हो रही है, जिसके बाद अब हौतीस की सेना 5 लाख तक पहुंच चुकी है। हौतीस के पास 5 लाख लड़ाके मौजूद हैं जो इजराइल को भी हराने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के ऊपर और ब्रिटेन के ऊपर समुद्र में हमले करने के लिए भी तैयार हैं। तो अब कुल मिलाकर हिजबुल्लाह, हौतीस, इराक के अंदर जो ईरान समर्थित संगठन है, सीरिया के अंदर ईरान समर्थित संगठन है, इन सभी संगठनों की सेना मिलाकर 14 लाख हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा संगठन अब नहीं है जिसके पास इतनी सेना मौजूद हो। ईरान समर्थित संगठनों के पास जो सेना है वो 1.4 मिलियन तक पहुंच चुकी है। वहीं अमेरिका के पास 1.35 मिलियन सेना है। नाटो के पास 2.68 मिलियन इतनी सेना मौजूद है। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ईरान इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर अपने आप को कह सकता है, क्योंकि ईरान के पास इतने लड़ाके हैं, इतने सैनिक हैं जितने किसी भी देश, किसी भी संगठन के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। फिलहाल हौतीस की सेना में ये जो 2 लाख नए लोग जुड़े हैं, ये चाहते हैं कि हम इजराइल के अंदर जाकर लड़ाई लड़ें, समंदर में अपने ऑपरेशन को और तेज करें। इनका कहना है कि हम फिलिस्तीन के लिए दिलो जान से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमारे माल का नुकसान हो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल इन्हीं सारी खबरों के बीच आज की बड़ी खबर एक ये भी है कि हौतीस ने अमेरिका के टॉर्म थॉर नाम के जहाज पर कई सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी। अदन की खाड़ी से यह जहाज गुजर रहा था और इस पर हमला कर दिया। साथ ही साथ अमेरिका के जो युद्धपोत मौजूद हैं, उन युद्धपोत पर भी ड्रोन के जरिए हमले किए गए। हौतीस के एक बड़े नेता हैं मोहम्मद अली अल हौती। इन्होंने एक बड़ी बात कही है। ब्रिटेन का जो जहाज जिस पर हौतीस ने हमला किया था, वो जहाज समुद्र के अंदर डूब चुका है, उसका मलबा अभी भी वहीं पर मौजूद है। हौतीस के नेता ने कहा कि अगर आप चाहें तो इस जहाज को खींच कर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ एक है कि गाजा के अंदर खाने पीने के ट्रक जाने चाहिए। अगर गाजा के अंदर खाने के सहायता के ट्रक पहुंचते हैं तो इसके बदले में हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप अपने डूबे हुए जहाज को लाल सागर से खींचकर निकाल सकते हैं। इन्होंने कहा कि यह एक प्रस्ताव हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो जहाज डूबा है वो काफी महंगा जहाज है। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। इसके बदले में गाजा के अंदर ट्रक जाने चाहिए। फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इजराइल जहां एक तरफ रफा पर हमले करने की धमकी दे रहा है, युद्ध कैबिनेट मंत्री रोजाना सामने आकर कहता है कि रमजान के महीने में हम रफा में हमले करेंगे, ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल का जो कैबिनेट है, युद्ध कैबिनेट, उसने मंजूरी इस बात की दे दी है कि आप कतर के अंदर जाकर हमास से डील करने वाली बैठक में शामिल हों। इजराइल का डेलीगेशन कतर में जाकर हमास के साथ डील करने के लिए तैयार हो चुका है। इस बात की जानकारी खुद इजराइल की तरफ से दी गई है और एक बार फिर से बिचौलिया देश जो बना है वो कतर ही बना है।
दोस्तों, नाटो संगठन पूरी तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में पूरा नाटो यूक्रेन के साथ है। नाटो के जो प्रमुख हैं उन्होंने यूक्रेन को अब आदेश दे दिया है, छूट दे दी है कि वो अपने F-16 जेट से रूस के अंदर घुसकर हमले शुरू कर दें। साथ ही साथ F-16 विमानों की अगर यूक्रेन के पास कमी है तो हम यूक्रेन को F-16 विमान भी अमेरिका से दिलवाएंगे। यूक्रेन को अब पूरी छूट है, हम आदेश देते हैं कि रूस के अंदर अपने F-16 विमान से हमले शुरू कर दें। दोस्तों, नाटो के प्रमुख की बात मानकर अगर यूक्रेन अपने F-16 जेट के जरिए रूस के अंदर घुसकर हमले शुरू कर देता है तो यकीन मानो दोस्तों, बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन पहले ही इस बात की धमकी दे चुके हैं कि अगर हमारे देश के अंदर घुसकर यूक्रेन के लड़ाकू विमान हमला करते हैं तो फिर हमारे निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा, हमारा टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा। इशारा साफ है कि जितने भी नाटो के देश यूक्रेन के साथ हैं, रूस उनके ऊपर भी हमले करेगा। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानो वर्ल्ड वॉर 3 पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और देख लेना, दुनिया के अंदर कभी भी कोई तबाही होती है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यही नाटो होगा। दोस्तों, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर लगातार रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल शाम एक इतना खतरनाक विरोध प्रदर्शन हुआ जिसके बाद पुलिस ने इजरायली यहूदियों पर लाठीचार्ज भी किया और 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। लोग यही मांग कर रहे हैं कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, इजराइल के अंदर दूसरा चुनाव हो, नई सरकार बने और हमास के साथ डील करके, सीज फायर करके हमारे बंदूकों को वापस लाया जाए। इस तरह की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं। नेतन्याहू अपनी पुलिस से कह देता है जाओ इनके ऊपर लाठीचार्ज करो, और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। तो जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा? जो सेना अपने लोगों को मारकर जेलों में ठूस रही है, जरा सोचिएगा वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ कितना जुल्म करती होगी। दोस्तों, इजराइल की चोर और निकम्मी सेना की हरकतें तो मैं आप लोगों को लगातार दिखाता ही रहता हूं। कभी ये लोग फिलिस्तीनी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को उठाकर फोटो खिंचवाते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, कभी बच्चों के खिलौनों के साथ खेलते हैं, कभी बूढ़ों को मारकर उनकी छड़ी के साथ मजाक बनाते हुए फोटो वायरल करते हैं। चोरी भी इन्होंने बहुत ज्यादा की है फिलिस्तीनियों के घर से, और चोरी ऐसी ऐसी की है, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए फिलिस्तीनी महिलाओं का सामान चुराकर ये लोग इजराइल के अंदर ले जाते हैं। एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर ऊंची हील की चप्पल एक फिलिस्तीनी महिला के घर से इस सैनिक ने चुराई और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर इसने वहां पर जाकर दी। हंसते हुए इस बात को बता रहा है कि मैं ये चप्पल यहां से चुरा रहा हूं एक फिलिस्तीनी महिला की और इसको अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करूंगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, मेकअप का सामान, चूड़ियां, बहुत सारी चीजें फिलिस्तीनी महिलाओं की इन चोर सेना ने उनके घरों से चुराई है। फिलहाल इस रिपोर्ट को अब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, एनर्जी बहुत डाउन है। इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि बहुत सारे अपडेट आप लोगों को दूं। ये एक रिपोर्ट मैं आपके सामने इसलिए लेकर आ गया क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया। आप लोग इंतजार करते हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया। फिलहाल आप लोग दुआ करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।